यह लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें हम भारत का संविधान देखेंगे। भारत के संविधान में संविधान सभा देखेंगे जिसमें लेवल 3 देखेंगे। इसमें प्रश्न दिया गया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। हैदराबाद को भारत में सम्मिलित करने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया गया उसे ऑपरेशन पोलो कहा जाता है। इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हैदराबाद के निजाम ने भारत में सम्मिलित होने की बजाय स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। बी.एन. राव द्वारा किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अपना अलग संविधान सभा चाहती थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। ठीक है, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य जो थे वो कहाँ से चुने गए थे? संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे कहाँ से चुने गए थे? जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। भारतीय संविधान सभा में प्रायः सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल थे। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों के साथ साथ ईसाई, फारसी तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के भी प्रतिनिधि थे। महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में पंडित विजयलक्ष्मी, दुर्गाबाई, सरोजिनी नायडू तथा बेगम रसूल थीं। इस प्रकार ऑस्टिन के शब्दों में भारतीय संविधान की एक लघु झांकी प्रस्तुत की गई थी। यह सही है कि संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था और इस आधार पर यह भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी, परंतु एक प्रतिनिधिक संस्था अवश्य थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा थी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ठीक है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ
हुआ था, दिल्ली में। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष दिल्ली में प्रारंभ हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा उनकी अध्यक्षता में संविधान निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ हुई।